नमस्कार दोस्तों। अब बात करते हैं रिजल्ट एनालिसिस में डिक्सन टेक्नोलॉजीज एक सबसे बड़ा फेमस स्टॉक है और वो जिस तरह से रिटर्न दिया है जबरदस्त रिटर्न दिया है ओवर द टाइम। पिछले एक साल से इतना परफॉर्म नहीं किया है, 11% के आसपास ही बढ़ा है। लेकिन रिजल्ट आने के बाद भी स्टॉक में कोई मूवमेंट नहीं आई, यानी ऊपर के साइड नहीं गया। और रिजल्ट ठीक था, इतना भी बुरा नहीं था, लेकिन क्या रीजन है ये स्टॉक इतना गिर गया है? और क्या आप ले सकते हैं? क्योंकि स्टॉक तो महंगा है, आप लोगों को भी पता है, वैल्यूएशन वाइज तो बहुत ही महंगा है। ये करना क्या है, चलिए डिटेल में बात करते हैं। मैं स्क्रीनर ओपन कर लेता हूँ तो आपको ज़्यादा डिटेल में पता चले। तो बाय द वे, आपके कोई क्वेश्चन है ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालेगा, आई आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चंस डाल देना, कोई भी स्टॉक रिलेट या कुछ भी हो। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज अगर देखें तो सालों साल ऑफ कोर्स जबरदस्त रेवेन्यू ग्रोथ 54%, प्रॉफिट ग्रोथ 60%, जबरदस्त ग्रोथ रहा है। इस साल अगर आप देखें तो भी ठीक ठाक ही था रिजल्ट, ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन वैल्यूएशन की वजह से ज्यादा गिरा है। अभी क्या क्या रीजन है? अगर वैल्यूएशन भी देखें तो अभी भी अगर आप देखो तो 73 के पी था, ये काफी नीचे आ गया। अगर आप इनिशियली देखें तो 100 के ऊपर चल रहा था। जस्ट टू शो यू ईयर, आई थिंक मैंने ओपन किया ही हुआ है। देखिए 212 का पी चला गया था अक्टूबर 24, वो आप ही घट के अराउंड 73। ईवी बाई ईबिटा भी, ये भी एक अनदर मैट्रिक्स है जो आपको देखते रहना है। डिक्सन टेक्नोलॉजी ये भी काफी हद तक 39 पे आ गया है, जो पहले 100 के ऊपर था। तो उस तरह से वैल्यूएशन भी ठीक ठाक हो रही है। वन ऑफ द रीजन क्यों ये पी नीचे है, क्योंकि आपका ईपीएस बढ़ रहा है। आप देखिए कि ईपीएस और ये क्वार्टर में भी अच्छा बढ़ा था। आप देखिए कि जिस तरह से बढ़ा, इसलिए ईवी बाई ईबिटा भी नीचे आया और आपका पी रेशियो भी नीचे आया है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है भाई साहब, ये बढ़ क्यों ना रहा है? क्योंकि 18,700 के आसपास गया था, बाद में वो गया नहीं। तो एक तो रीजन है कि जैसे वैल्यूएशन का मैंने एक रीजन बोला था। दूसरा एक रीजन है कि मार्जिन में थोड़ा प्रेशर आया था, वो भी एक कंसर्निंग था, जिसके वजह से ऐसा लग रहा था कि ग्रोथ आ रहा है लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है। वो बात कर रहे थे कि भाई हमारा मार्जिन बढ़ेगा, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, लेकिन वो अभी तक इतना दिख नहीं रहा है। और दूसरा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में थोड़ा वीकनिंग रहा था, क्योंकि जो समर था वो जल्दी खत्म हुआ था, तो ऑफ कोर्स एसी एंड उन सब में, और ओवरऑल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी थोड़ी प्रेशर थी। लेकिन सबसे बड़ा जो सबको डर लग रहा है कि जो पीएलआई स्कीम है, जो 2026 में आप कह सकते हैं कि स्मार्टफोन उन सब की पीएलआई क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट देती है इन सब कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को, कि भाई एट द एंड उनको इंसेंटिवाइज करे। वो पीएलआई स्कीम जो होती है ना, वो ऑलमोस्ट 0.6 0.7% इनके मार्जिन में ऐड करती है। तो वो खत्म हो रही है 2026 में। स्मार्टफोन और टीवी एलईडी आगे जाके धीरे धीरे खत्म होगी। तो वो एक कंसर्न था कि भाई क्या ये जो मार्जिन है, जो अभी आप ऑपरेटिंग मार्जिन ये 4% देख रहे हो अराउंड, ये भी नीचे आ सकता है। तो वो एक इशू था। दूसरा एक इशू है, ये है कि भाई प्रमोटर बेच रहे हैं। प्रमोटर आप देखें कि आप उनकी होल्डिंग देखेंगे, ये रहा। तो प्रोमोटर की होल्डिंग देखिए कि पहले अपना ऑलमोस्ट 33% 0.4 34 था, अभी 33 तो लास्ट ईयर ही था, अभी धीरे धीरे खत्म करके 28 आ गया है। क्यों बेच रहे हैं? क्या उनको क्या रीजन है? अभी उतने खास रीजन पता नहीं चले, लेकिन एक फैक्टर है। अगर इसमें देखें तो आप, इवन एफआईआई भी कुछ महीनों में बेचा है, लेकिन जो स्टेक बढ़ा है वो है डीआईआई ने नो अपना स्टेक बढ़ाया है। तो वो भी एक कंसर्न। तो ये कुछ कंसर्न की वजह से स्टॉक गिर रहा है। लेकिन देखिए स्टॉक गिर रहा है तो क्या ये अपॉर्चुनिटी? क्योंकि देखो अगर स्टॉक गिरेगा तभी तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाय करने के लिए। अच्छे भाव में तो कहाँ बाय करके कोई फायदा नहीं है। अगर 18,300 400 चला गया था तब अगर बाय करते तो बहुत महंगा होता। आई थिंक कितने गया था, आई थिंक उतना ही गया था, यस। तो अभी अगर कुछ कुछ फैक्टर्स जो आपको देखते हैं, जैसे मैं रिजल्ट की बात करूँ तो रिजल्ट ओके था। ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम नहीं था। हाँ, लेकिन रिजल्ट में कुछ कुछ सेगमेंट इनके चल रहे, कुछ सेगमेंट इनके नहीं चल रहे। और रेवेन्यू ग्रोथ स्लोली एंड ग्रेजुअली कह सकते हैं ना कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 29% था। 16% का क्वार्टर क्वार्टर ग्रोथ था। ईबिटा भी नो अच्छा खासा 32% ग्रोथ हुआ था। इन लोगों में अगर आप टीवी कहते हैं ना ईएमएस और मोबाइल, उसमें ऑलमोस्ट 44% का ग्रोथ था ईयर ऑन ईयर। तो बहुत अच्छा ग्रोथ। टीवी में भी 34%, रेफ्रिजरेटर में 23%। और ईबिटा मार्जिन भी स्टेडी रहा है, लेकिन बड़ा नहीं है। देखिए क्या होता है, ये लोग बहुत ही कम मार्जिन में खेलते हैं। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपको यहाँ यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको 4% दिख रहा है, करेक्ट? ये कहाँ गया, ये रहा। अगर आप ये देखेंगे कि आपको ऑपरेटिंग मार्जिन 4% है, लेकिन ये जो पैट होता है ना, ये तो 2% होता है।
तो यानी अगर पीएलआई स्कीम भी हटती है तो इनमें डायरेक्टली इम्पैक्ट आ जाता है। आप देखो बहुत ही थीन मार्जिन में काम करते हैं, लेकिन ये वॉल्यूम पे काम करते हैं। अगर गाइस आपको समझना है ना इसको और डिटेल में, तो हमारे एक यही वेनसडे की ईएमएस पे एक सेशन किया था, उसकी मैं लिंक दे दूंगा। जरूर वीडियो दिखेगा, उसमें मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया है, तो जरूर देखेगा। और बाय अगेन अब बात ही छेड़ी है, तो गाइस यहाँ जो भी बातें चल रही है जस्ट फॉर योर नॉलेज पर्पज, यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं। हमारा रिकमेंडेशन www.ca-tapan.in में होता है, जो आपको पीछे दिख रहा होगा। तो आप जरूर, आशा है आप जरूर जाके देखिएगा। और नेक्स्ट संडे हमारा सेशन है हेल्थ केयर पे, यानी हम लोग एस्टर अपोलो एंड ऑल दैट, ओके, नारायण हृदय या उन सब पे इन्वेस्ट करना है, फोर्टिस इन्वेस्ट करना है कि नहीं, उस पर बात करेंगे। तो 11 बजे का है, उसकी लिंक भी दे दूंगा, फ्री है, जरूर अटेंड कीजिएगा। तो आप अगर देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी इन ऑल दैट अगर आप देखो तो मार्जिन कम है, इसलिए जैसे मैंने बोला ना, तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। थोड़ा वन ऑफ इनकम आया था 496 करोड़ के वजह से, एक्चुअली इसके वजह से ना उनकी इनकम बूस्ट हुई थी। सो आगे जाके अभी क्या ये 30-40% का ग्रोथ रहेगा, वो आपको मेन देखना है। और अगर देखें तो टेलीकॉम रेवेन्यू भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक्सपोर्ट गाइडेंस ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ का दिया है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इनको काम क्या करना पड़ेगा। देखो दो चीज़ों पे काम, एक तो है कि जो मार्जिन है उस पे काम करना, क्योंकि वहाँ अगर मिस हुआ, जैसे मैंने बोला पीएलआई स्कीम एंड ऑल दैट, या रॉ मटेरियल, तो प्रॉब्लम होगा। तो उसके लिए ये लोग क्या करने वाले हैं, ये लोग है ना बैकवर्ड इंटीग्रेशन करे, यानी जैसे कुछ कुछ कंपोनेंट होते हैं, लेंसेज होते हैं या ऐसे स्पेयर पार्ट्स, वो खुद बनाएंगे तो वहाँ मार्जिन बढ़ेगा। तो पीएलआई स्कीम होती है ना, पीएलआई स्कीम से भी फायदा होता है, लेकिन उसका बेनिफिट ना 3-6 महीने बाद मिलता है, जब आप फॉर्म सबमिट करते हो। कैश फ्लो में थोड़ा इम्पैक्ट आता है, लेकिन वो एंड होता है, तो इनको ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन ही हेल्प करेगा। तो अभी तो मार्जिन कैप लग रहा है, और पीएलआई का जो रिस्क लग रहा है, ओके, और डेप्रिसिएशन भी ज़्यादा है, क्योंकि ये अपनी कहते हैं ना फैक्ट्रीज बढ़ा रहे हैं, यानी वो प्रोडक्ट लाइन बढ़ा रहे हैं, असेंबली लाइन बढ़ा है, तो उसके वजह से भी थोड़ा रहेगा। एग्जीक्यूशन में देखना पड़ेगा कि कंपनी कैसे करती है। देखो कंपनी उस तरह से एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी तरह से करे तो वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा देखना पड़ेगा कि कैसे होगा। तो ट्रिगर बहुत अच्छे है आगे जाके, कहते हैं ना ये ग्रोथ बहुत है, स्मार्टफोन हो या टीवी रेफ्रिजरेटर, लेकिन मेन वही है कि कितना स्केल अप करते हैं, कितना बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते हैं। और टेलीकॉम सेक्टर में भी कुछ गियर उनके बहुत अच्छी है। मार्जिन के प्रेशर्स तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, तो वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, थोड़े अप्रूवल में भी इश्यूज आते हैं। अब मैनेजमेंट क्या बोला है, मैनेजमेंट बोल रहा है कि भाई हमने 1,000 से 1,500 का जो कैपेक्स था वो ऑलरेडी हो चुका है, और आगे जाके भी ना वो लोग काफ़ी हद तक इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और मेगा कैंपस वो लोग प्लान भी करे, सो ऑल दिस थिंग इज गुड। लेकिन कुछ चीजें आपको जो हमेशा ध्यान रखनी है वो है मार्जिन, वहां कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। आगे जाके ये लोग क्या 25-30% का ग्रोथ कर सकते हैं कि नहीं। अगर मेरा एक्सपेक्टेशन है कि भाई यहाँ से 2 साल भी है वो 40% का ग्रोथ करे, या प्रॉफिटेबिलिटी भी 50-60% से बढ़े, क्योंकि ये जो वैल्यूएशन है उसको जस्टिफाई तो करना पड़ेगा ना। तो एक अच्छा खासा ग्रोथ आपको दिखना चाहिए। ईवी बाई ईबिटा भी धीरे धीरे ड्रॉप होगा, अगर ये इस तरह से ग्रो करेगा तो ये ऑलरेडी कंफर्टेबल पोजीशन पे आएगा। आरओसी भी अगर आप देखें तो बहुत अच्छा है। अगर मैं थोड़ा आपको यहाँ आई थिंक आपको यहाँ से बेटर स्क्रीनर से बताऊं तो बेटर रहेगा। सो अगर आप देखेंगे इस कंपनी का आरओसी भी अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये रहा, ये देखिए 39% है, और आरओई 32%, विच इज क्वाइट गुड, विच इज, आप देखो बाकी सब कंपनीज उनके जो कॉम्पिटिटर है उनके से सामने तो बहुत अच्छा है, तो उस तरह से इनका एग्जीक्यूशन अच्छा है, ओके। और तो मेन आप बोलोगे तो अपन क्या करना चाहिए इस लेवल पे, ये नीचे आया है तो क्या लेना चाहिए कि नहीं। मेरे हिसाब से धीरे धीरे वो अपना उस वैल्यूएशन पे आ रहा है जहां वो कह सकते हैं ना कि वन कैन थिंक अबाउट इट इन्वेस्टिंग थोड़ा महंग। अब आप बोलोगे ये क्या 50 के पी पे मिलेगा, 40 के पी पे, या ईवी बाई ईबिटा आपको 15 पे मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि इसको प्रीमियम मिले, और प्रीमियम क्यों मिलता है, एज सिंपल जो मैं हमेशा आपको बोलते रहता हूँ कि ग्रोथ 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 ग्रोथ। अगर आपका ईपीएस का ग्रोथ ऐसा रहेगा तो आपको सस्ते में नहीं मिलेगा। यहाँ देखो 50-40-50 का ग्रोथ रहता है, और ये चीज समझनी है। तो अगर ये सस्टेन रहता है तो ये वैल्यूएशन भी सस्टेन रहेगा।
और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से ग्रोथ आ रहा है, आई थिंक ईएमएस सेक्टर विल बी बूमिंग। तो काफी मैं तो पॉजिटिव हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स ये कुछ आपके नॉलेज के, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट यस, यू हैव टू डू योर ओन स्टडी बिफोर इन्वेस्टिंग। बट आप बोलोगे कि क्या नीचे के लेवल पे लेना है, तो मिलता है तो बहुत अच्छा है, और ऊपर जाता है 18,000 तो फिर महंगा हो जाए 17,000, तो थोड़ा रेंज में देख के आपको लेना पड़ेगा। लेकिन कंपनी अच्छी है, कोई डाउट नहीं है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी अच्छे, तो उस लेवल पे तो कोई डाउट नहीं। और भाई साहब, कंपनी ने परफॉर्म भी ऐसा किया है 5 साल में, देखो। अगर 10 साल का भी मैं निकालूं तो एक समय पे ये कितना था, 300-400 रुपए पे घूम रहा था, कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो चले यहाँ तक रखते हैं गाइस। आपके कोई क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए, आई डू आंसर दैट। और मैंने जैसे बोला, संडे का सेशन जरूर अटेंड कीजिएगा, हम लोग हेल्थ केयर पे बात करेंगे डिटेल। आप और डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन। सी यू देन, बाय बाय।